हरे कृष्णा बच्चों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल से फिर से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है, राइट। तो अब हम यहाँ पर 8वीं क्लास का यूनिट वन जो कि परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स है ना, उसे शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप संग के संग एक कॉपी लेकर बैठे और संग के संग उसको जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको संग के संग नोट करते जाना। वीडियो को पॉज करते रहो, संग के संग नोट करते रहो और उसको समझने का प्रयास करो, राइट। तो अगर आप ये समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए एक बेहतर ये जो वीडियो क्लास है आपको बेहतर रिजल्ट आपको एक देगा और आपको ये चैप्टर है वो संग के संग आपको समझ में आता चला जाएगा, राइट। तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर साथ बैठे और उसे नोट भी करें, राइट। तो चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम कक्षा 8वीं यूनिट 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर, राइट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, परिमेय संख्या क्या होती है तो हम ये समझेंगे। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है, तो यानी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। और अगर ये जब रेशनल नंबर एडिशन के साथ यानी योग के साथ, व्यवकलन यानी सब्सट्रैक्शन के साथ, गुणन के साथ यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ और भाग यानी डिवीजन के साथ जब संक्रियाएं करते, संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये संक्रियाएं के साथ समृद्ध होती कि नहीं, क्लोजर होती है कि नहीं, राइट। तो ये हम समझेंगे। देखो ये आपके चैप्टर की भूमिका से मैं समझा रहा हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, राइट। तो जब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी गहराई से तो आपको चैप्टर के जो इस पर्सनालिटी जो सवाल है उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब बच्चा ये सब चीजें नहीं सीखता है, उसके भूमिकाओं को छोड़ देता है, तो फिर उस चैप्टर को समझना उसके लिए समस्या खड़ी होती है, राइट। तो इसलिए मैं आपकी भूमिका से आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, हम पहला पॉइंट लेते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा। यानी परिमेय संख्या की जो ऑफिशियल परिभाषा है वो क्या है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई संख्या, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे 5/9, 2/4 यानी 3/2, ये सारी संख्या जो बटे के फॉर्म यानी ये क्या कहलाता है, ये क्या, ये p है और ये क्या है q, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और क्या है ये q, यानी यहाँ पे जो q है वो कभी भी यानी q क्या होना चाहिए, ये p और q क्या पूर्णांक है, यानी पॉइंटों में नहीं चलेगा, राइट। पूर्णांक म्हणजे पूर्ण संख्या होनी चाहिए और p/q के रूप में होना चाहिए। और q यहाँ पे जो q है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूंगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 से हम किसी चीज को 0 से जब भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो क्या हो जाता है, ये अपरिभाषित हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। क्लियर है बात, नॉट डिफाइंड। तो ये चीजें क्यों चाहे वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा और जिसको हमने प्रैक्टिकल अभी हमने इसको सीखा। तो देखो इससे पहले अगर मैं जाऊं, अगर छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोगों ने सीखा है कि आप लोगों का जो नंबर स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से शुरू होता है, जिससे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता रहता है, उसे बोलते हैं नेचुरल संख्या। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है वोल नंबर्स, राइट। वोल नंबर्स क्या होता है आपके पास यहाँ पर, यानी पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जब शुरू हुई, जब इसके साथ इन संख्याओं के साथ 0 भी ऐड कर लिया गया, यानी जब 0 ऐड हो गया तो ये बन गया पूर्ण संख्या है, हमने इसे बोलना शुरू किया पूर्ण संख्या है। उसके बाद जब तीसरे नंबर पे आपके पास निकल के आया इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स का मतलब क्या है आपका पूर्णांक, यानी पूर्णांक का मतलब है आपके पास यहाँ पर कि अनलिमिटेड यानी माइनस की तरफ, -3 -2 अनलिमिटेड, यानी इधर और भी संख्या जा सकती है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 यानी इस तरीके से जब चलता जाता है अनलिमिटेड माइनस तो अनलिमिटेड प्लस उधर की तरफ, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास पूर्णांक। यानी इसे हम नंबर लाइन पे भी शो करते हैं, इधर से -1 -2 -3 इस तरीके से चलता जाएगा, इधर से 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। इसे कहते हैं इंटीजर्स। और इसके बाद चौथे नंबर पे आया है आप, और ये आप छोटी छोटी क्लासों में आप सीख चुके हो, अभी आप 8वीं में हो, यानी आपने इसको आपने सीखा होगा 5th में, इसको सीखा होगा, फिर 6th में इसको सीखा होगा, फिर 7th में, और अब यहाँ पे आप सीखने जा रहे हो रेशनल नंबर, राइट। रेशनल नंबर्स जिसे बोला जाता है परिमेय संख्या
और ये मैंने परिमेय संख्या की आपको मैंने यहाँ पर क्या है परिभाषा दी है, जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको कनेक्टिविटी आनी चाहिए। इसे बोला जाता है नंबर सिस्टम से एक सिक्वेंस समझना। और यहाँ पे अब नंबर रेशनल नंबर के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में इस चैप्टर में यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको इसकी जो परिभाषा है परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पे परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। और आप इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ और आप इसे यहाँ पे पॉज कर वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या की जो गुण धर्म है वो क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुण धर्म में मैंने क्या करना है, हमें क्या करना है, क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं कि जो अगर हम परिमेय संख्याओं का जब योग करते हैं, व्यवकलन करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ऐसी कोई ऑपरेशन करते हैं, तो क्या ये इन संख्याओं के साथ क्लोजर है या समवृत्त है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं दूसरे पॉइंट के लिए, यानी परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, राइट। तो परिमेय संख्या की संक्रिया, पहला परिमेय संख्या की योग संक्रिया, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, राइट। संक्रिया का मतलब क्या है, ऑपरेशन। तो आप क्या देखते हैं, यानी मैंने इसे योग किया, योग के लिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपके पास यहाँ पर एग्जांपल के 2/3 और प्लस में मैंने ले लिया 1/4, यानी 2/3 और प्लस में 1/4 ले लिया। अगर मैं इसे योग करूं, योग करने से कैसे करूंगा, कैल्शियम ले लिया, 3 और 4 कैल्शियम क्या हो गया, 12 आ गया, राइट। तो 3 चौक 12, तो 4 है ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो क्या आ गया 11, 8 3 11/12। तो देखो ये जो संख्या है वो क्या निकल गया, ये भी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या, राइट। तो अगर हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें और हमारा रिजल्ट वापस परिमेय संख्या आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अतः परिमेय संख्या योग के अंदर, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। यानी अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट, अंडर एडिशन। तो आपको ये चीज समझना है, आपको ये लग रही होगी छोटी सी बात है, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से जोड़ा जाता है तो हमारा रिजल्ट भी परिमेय संख्या आता है, और इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन हम बोलते हैं। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर हम दूसरा कंसेप्ट तैयार करेंगे किसके साथ, परिमेय संख्या की व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन की संख्या की व्यवकलन संक्रिया, राइट। तो ये जो संक्रिया हम करेंगे, संक्रिया मतलब हम घटा के देखते हैं, राइट। तो 2/3, फिर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/3 और 1/4 ले लिया, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 12 है ना, तो 3 चौक 12 तो ये हो गया 8 और 4 के बाद यहाँ पे 3 माइनस करते हैं 5/12। फिर आप क्या देख रहे हो, जो 5/12 निकल के आया ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, राइट। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो आप क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल यही रिजल्ट लिखेंगे आप कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन यानी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होता है। फिर अगर आप थर्ड अगर आप चेक करें, थर्ड कंडीशन, देखो आपको चारों कंडीशन के साथ चेक करना है, एडिशन के साथ चेक करना है, आपको सब्ट्रैक्शन के साथ चेक करना है, व्यवकलन के साथ चेक करना है। फिर थर्ड कंडीशन यानी परिमेय संख्या की गुणन के साथ, यानी गुणन संक्रिया, राइट। गुणन यानी आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन संक्रिया। अगर हम इसके साथ संक्रिया करें, मान लो 2/3 गुना में 1/4, तो क्या आएगा, से आप गुणा कर लो तो 2/4 के हमारे से काटोगे तो क्या आ जाएगा,
इसे काटो तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 यानी ये जो 1/6 है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, राइट, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो आप क्या लिखोगे, अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत संवृत होता है, संवृत होता है, राइट, क्लियर बात। अब हम देखते हैं चौथा पार्ट, यानी चौथा अगर हम यहाँ पे बात करें परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं की भाग संक्रिया। भाग संक्रिया क्या है, अगर देखो परिमेय संख्याओं का मैं भाग करूं इस संख्या से, राइट, देखो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है आपके पास, देखो यहाँ पे मैं एक बात और समझाऊं आपको कि ये देखो 5/3 जो लिखा हुआ है ये तो परिमेय संख्या ही है, लेकिन अगर ये सिर्फ 5 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो भी ये परिमेय संख्या है, उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, राइट। अगर आप 1 लिख सकते हो तो ये भी 5, 6, 7 ही केवल ये जो संख्याएं होती है ये भी परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो अगर मैं परिमेय संख्याओं को भाग करूं किसके साथ, किसी, अगर मैं भाग करूं किसी संख्या से, सपोज मैंने 0 ले लिया, 0 से भाग किया तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको रिजल्ट करूं 5/0 तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, राइट, क्या जाएगा, अपरिभाषित। अतः तो ये यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग के साथ, भाग की संक्रिया के साथ के अंतर्गत संवृत नहीं है, संवृत नहीं है, लेकिन हम 0 को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें तो भाग के अंतर्गत भी, भाग के अंतर्गत भी यह संवृत होगा, राइट। तो ये सारी बातें आपको समझनी है, और ये सारी बातें मैंने और कहीं से नहीं, आपके बुक के स्टार्टिंग में जो आपकी भूमिका है, यानी आपको जो समझाने का प्रयास किया गया मैंने वहीं से लिया है। अभी इसके बेसिक फंडामेंटल के एक दो वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और डेफिनेटली आपको ये सारा एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसकी आपकी गारंटी है। बस आप अपना नोटबुक लेकर इन सारी बातों को लिखते रहो और समझने का प्रयास करो, और अगर बुक अगर आपके पास बुक है तो बुक के साथ इसे कनेक्ट करने का प्रयास करो, राइट। थैंक यू।